वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना। वैसे मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप कंप्लीट वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे किसी न किसी के डाउट्स मेरे पास आए हैं। उसके अलावा फील फ्री टू कमेंट और फीडबैक ज़रूर देना मुझे कमेंट्स में। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कितने तरीके की रजिस्ट्रेशंस होती है, तो इस पर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। ये वाला वीडियो आप चेक कर लेना, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में है। इनमें से एक टाइप होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं मेंबर और डायरेक्टर में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। बहुत ही छोटा सा ही फ़र्क है। बेसिकली अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप उस कंपनी के मेंबर हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। लेकिन जो लोग कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं वो होते हैं डायरेक्टर्स। ज़रूरी नहीं है कि सारे मेंबर्स डायरेक्टर्स हों और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे डायरेक्टर मेंबर्स हों। लेकिन जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, आई एम श्योर आप 2 या 3 लोग मिलकर ही कंपनी स्टार्ट कर रहे होगे। उस केस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। क्योंकि मेरी कुछ ऑडियंस अंडर 18 भी है और अपना काम स्टार्ट करना चाहती है, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि आप कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं बन सकते। मेंबर बनने के लिए भी आप खुद से शेयर्स नहीं परचेज कर सकते। समबडी कैन गिफ्ट यू, तो मतलब कोई और बड़ा आपके नाम पे शेयर्स कर सकता है और आपकी जो भी मेंबरशिप राइट्स है, जो भी डिसीजंस है, वो आप खुद नहीं ले सकते, आपका कोई गार्डियन होगा। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, 2 लोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो लोग मेंबर और डायरेक्टर दोनों बनने के लिए तैयार हो। अदरवाइज 2 मेंबर्स 2 डायरेक्टर्स ये रिक्वायरमेंट है। 2 से लेकर 200 तक कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो दोनों डायरेक्टर्स की एज 18+ होनी चाहिए। नाउ अगर आप इंडियन नहीं भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट कम से कम एक डायरेक्टर इंडियन जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं उन सबका आधार कार्ड, सबका पैन कार्ड, सबकी एक फोटोग्राफ, इतना तो चाहिए। उसके अलावा सबकी बैंक स्टेटमेंट्स भी चाहिए होंगी। अब ये तो सबका इंडिविजुअल चीज़ हो गई। आपको कंपनी के लिए जो भी एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस पे आया हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी और ऐसा प्रूफ, जैसे टेलीफोन बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, जो भी यूटिलिटी बिल आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब अगर वो एड्रेस रेंटेड या लीज्ड है तो आप उसकी एग्रीमेंट और जो भी उसका ओनर है उससे NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें भी लेके दे सकते हो। तो जब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, A एंड B। तो जो पहला पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेम अप्रूवल होता है, जिससे आपकी कंपनी को एक नाम मिल जाता है। फॉर्म का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फॉर्म आती है वो भी इसी के साथ लिंक्ड रहेगी, स्पाइस प्लस का पार्ट B, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज होती है। तो एसेंशियली आप पार्ट A और पार्ट B एक साथ भी भर सकते हो, या फिर आप पहले नेम अप्रूवल लेके बाद में स्पाइस B भी भर सकते हो। पहले मैं आपको बताती हूँ स्पाइस B में कितनी सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले कंपनी का पैन, कंपनी का टैन, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, देन जितने भी डायरेक्टर्स है सबका DIN। तो अप टू 3 डायरेक्टर्स इसी फॉर्म के साथ आपको DIN मिल जाता है। मान लो अगर 4 डायरेक्टर्स हो तो 4th वन का आपको अलग से DIR फॉर्म 3 भर के लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ EPFO, ESIC और बैंक अकाउंट ओपनिंग, करंट अकाउंट ओपनिंग, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको उसी के अंदर मिलती है। कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स अलग से लिया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स के लिए भी वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है साथ में ही। उसके साथ साथ अगर आप GST लेना चाहो तो वो ले सकते हो। तो इस GST से पहले मैंने जितनी भी चीजें बोली सारी मैंडेटरी है, लेकिन GST ऑप्शनल है। वो डिपेंड करता है कि आपके लिए रिक्वायर्ड है GST या नहीं रिक्वायर्ड है। उसके लिए आप GST वाला वीडियो अलग से देखना। बिफोर वी मूव ऑन, ये जरूर याद रखना कि अपना बैंक अकाउंट भी आपको खुलवाना है आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस। एंड उसके साथ साथ आपको हर एक डायरेक्टर के लिए DSC चाहिए। DSC क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आप हमारे थ्रू ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखना आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप के लिए एप्लीकेबल है ये नंबर। एंड दूसरा ये ईमेल आईडी है जिसपे आप मेल कर सकते हैं अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन में क्या चाहिए होगा? फर्स्ट कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए, सेकंड क्या क्या मेंबर्स के नाम हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, थर्ड कि आप कौन से स्टेट में कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो। अब बात करते हैं पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पेड अप कैपिटल लगाना पड़ेगा, मतलब जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर।
तो ये कंडीशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हटा दी थी। पहले एक कंडीशन होती थी कि आपको मिनिमम 1 लाख का पेड अप कैपिटल लगाना है, लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बिना पेड अप कैपिटल के भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका पेड अप कैपिटल ना 15 लाख से भी नीचे है तो आपको कंसेशन भी मिल जाता है ऑन फाइलिंग फी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आज प्राइवेट लिमिटेड की तरह रजिस्टर करवा लूँ, कल को मुझे अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड या ओपीसी या किसी और वे में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन्स बहुत ही आसान होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड से भी आप कोई और बना सकते हो, किसी और कंपनी से भी आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपको प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाना है। पब्लिक कंपनीज में क्या होता है, कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं। तो हो सकता है 7 भी हो, 2 से लेकर 200 तक होते हैं। तो अगर आपके 7 से कम मेंबर्स है तो पहले आपको वो कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। इस तरीके से जितने भी कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि अगर आपको ओपीसी बनानी है प्राइवेट लिमिटेड के बाद तो उसमें कुछ लिमिट्स होती है, मतलब अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट से कम है, वैसे ही जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया यानी पेड अप कैपिटल वो एक लिमिट से कम है, तभी आप उसको ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहली तो चीज़ ये है कि जितने भी आप जिस टाइप की कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो उसके लिए जो जो एलिजिबिलिटी है ना वो आपको मीट करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको मीटिंग कंडक्ट करवानी है विद योर बोर्ड मेंबर्स, विद ऑल द डायरेक्टर्स। उसके बाद आपके जो एमओए एओए में जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो चेंजेस और कुछ फॉर्म्स भरने होंगे, वो फॉर्म्स है दोनों की दोनों चीज़ें आपका सीए आपके लिए करके दे सकता है। वो फॉर्म्स भर के आप कुछ ही दिनों में अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पा सकते हो। तो हमें रीच आउट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो siyavibess। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और उसके साथ साथ ये दोनों वीडियो ज़रूर चेक करना, विल हेल्प यू इन योर ओन बिजनेस सक्सेस।